जय हिंद साथियों। रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस प्रैक्टिस सेट के दूसरे एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पता कि हम लोग साइंस की सीरीज स्टार्ट करें जिसमें आपका 25 क्वेश्चन डेली आपको सॉल्व कराया जाएगा। तो भाई इससे पहले आपका एक प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाएं और ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी के लिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज से आपको क्या पूछा गया है आज। तो भाई एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, ध्यान देना ये दूरी नहीं रहेगा, फोकस दूरी रहेगा। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? दर्पण के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? तो याद रखिएगा एक फार्मूला होता है, एफ बराबर होता है r/2 होता है। क्या होता है? एफ बराबर r/2। तो फोकस दूरी कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। वक्रता त्रिज्या r आपसे पूछा है तो 10 बराबर हो जाएगा r/2। तो भाई r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 दूना 20 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपने 20 सेंटीमीटर लगाया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आज के दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। आपसे पूछा गया एक दृष्टिकोणीय रूप में 120 विभवांतर कूलाम्ब प्रवाहित होता है। ठीक है, कूलाम्ब क्या होता है? प्रवाहित होता है। भोजन में संतुलित क्या होगा? ठीक है, भोजन में संतुलित ऊर्जा क्या होगा? तो यहाँ पे जो आपको दिया गया है ध्यान देना, V बराबर कितना दे रखा है? 120 वोल्टेज दे रखा है। ठीक है, विभवांतर का मान, और आपको दे रखा है कूलाम आवेश, Q का मान कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। तो देखना भोजन में संतुलित क्या होगा, यानी कि ऊर्जा आपसे पूछ रहा है। तो भाई W बराबर क्या होता है? VQ होता है। W बराबर क्या होता है? VQ होता है। यानी कि V का वैल्यू है 120 और मल्टीप्लाई में जो आपका दिया है Q की वैल्यू आप कितना रखोगे? तो Q की वैल्यू आप 12 रखोगे। तो मल्टीप्लाई कर लेना, 12 बरहम हो जाएगा 144 हो जाएगा। कितना? 144, यानी कि 1440 जूल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है दूसरा वाला, 1440 जूल हो जाएगा। चलिए आज के तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा आपसे क्या पूछा गया, ध्यान देना। बाद में पादप में अपराध की घटना से संबंधित है क्या? तो भाई अपराध की घटना से जो संबंधित होता है ब्रायोफिल्म होता है। क्या होता है? ब्रायोफिल्म। चलिए आज के चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का प्रभाव उत्पाद है। प्रभाव उत्पाद क्या होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ध्यान देना, 4 का हो जाएगा आपका सी, उसको क्या कहा जाता है? मंड कहा जाता है। ठीक है, 4 का हो जाएगा सी वाला। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भाई पांचवा आपसे पूछा गया है पुष्पीय कुल का सबसे पुराना परिवार कौन सा है? तो भाई पुष्पीय कुल का सबसे पुराना जो है आपका कौन सा है? कंपोजिट परिवार, जिसमें सूरजमुखी आता है। ठीक है, कौन सा है? कंपोजिट परिवार। ग्रेमनी ये तो घास परिवार है जो कि गेहूं धान इसी में आते हैं। ठीक है, चलिए तो 5 का हो जाएगा ए वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद देखना जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है 6 में, और 7 भी मिस्टेक है। ठीक है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई। चलिए तो आज के 9 वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 आपसे पूछा गया प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर था। तो प्रथम एशियाई खेल का शुभंकर था क्या? जंतर मंतर। ठीक है, क्या था? जंतर मंतर। 9th का हो जाएगा ए वाला। आज के 10 क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे रहेगा वर्षा। वर्षा के जल की उपस्थिति में उनकी उपस्थिति होती है। वर्षा की जल की उपस्थिति में उनकी उपस्थिति होती है। किसकी उपस्थिति होती है? तो भाई पृष्ठ तनाव की होती है। पृष्ठ तनाव के कारण ही वर्षा की बूंदें क्या होती हैं? गोल होती हैं। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होती है? वर्षा की बूंदें गोल होती हैं। तो भाई किसी द्रव द्वारा न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की जो क्रिया है वो सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, जिसके कारण वर्षा की बूंदें क्या होती हैं? गोल होती हैं। तो 10 का हो जाएगा बी वाला। आज के प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतः छेपित करती हैं, क्या निकालती हैं? तो याद रखिएगा फार्मिक एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा? फार्मिक एसिड।
बाकी सिट्रिक एसिड की बात करें तो भाई आपका नींबू हो गया, इमली हो गया, ठीक है, इन सब में पाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 12 की। तो भाई 12 वाला आपसे पूछा गया, ध्यान देना, ये न्यूमेरिकल है, आपसे पूछा गया यदि किसी उदासीन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 हो तथा द्रव्यमान संख्या 36 हो तो उसके नाभिक में स्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो दिया है इसको अगर आप ऐड करोगे तो आएगा कितना, 8 8 16 2 18, ठीक है, कितना आ गया 18। तो भाई 18 इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 18। जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है वही प्रोटॉनों की संख्या होता है। तो भाई हमारा जो प्रोटॉन की संख्या आ गया, प्रोटॉन कितना आ गया, तो 18 आ गया, ठीक है। और हमारा जो परमाणु द्रव्यमान संख्या दिया ए कितना दिया है, 36 दिया है। हमको क्या चाहिए, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आपको पता ए बराबर क्या होता है, जेड प्लस यन होता है। ए बराबर क्या होता है, जेड प्लस यन होता है। तो चलिए इसको देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा। परमाणु क्रमांक तो आपको पता हो गया 18। तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू रखते हैं, वैल्यू जब आप रखोगे और आपको क्या निकालना, एन की वैल्यू निकालना है। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 36, कितना दे रखा है 36। जेड की वैल्यू कितनी है, तो 18 है, प्लस कितना हो जाएगा आपका, यन हो जाएगा। एन की वैल्यू निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 18, 36 में से 18 गए 18, यानी कि उसके परमाणु में 18 प्रोटॉन होंगे और 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो प्रोटॉनों की संख्या होता वही उसका परमाणु क्रमांक, वही उसके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। चलिए आज के 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। किसके कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा किसके कारण, कैरोटीन के कारण क्या होता है, दूध के रंग क्या होता है, गाय के पीला होता है। चलिए प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछा गया एक कोण अपने संपूरक कोण का 2 गुना है तो कोण का मान कितना होगा। देखिए संपूरक कोण क्या होता है, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उन्हें क्या कहा जाता है, संपूरक कोण। यानी कि अगर हम लोग एक कोण थीटा मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते कि एक कोण कितना है थीटा, तो भाई दूसरा वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा, तो दूसरा वो हो जाएगा हमारा, ध्यान देना, 180 माइनस थीटा होगा। दूसरा कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। अगर हम एक कोण कितना माने, थीटा मान लेते हैं, तो भाई दूसरा कोण कितना होगा, 180 माइनस थीटा होगा। तो क्या कह रहा है कि भाई जो कोण है ना वो अपने संपूरक कोण का क्या है, 2 गुना है, ठीक है। तो कोण बराबर क्या हो जाएगा, संपूरक कोण का 2 गुना हमने कर दिया। इसको सॉल्व कर लीजिए तो भाई थीटा बराबर हो जाएगा 180 दूना 360 हो जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा 2 थीटा। भाई 2 थीटा को इधर ले आओगे आपका हो जाएगा कितना, 3 थीटा हो जाएगा, बराबर कितना आएगा 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक, कितना आ जाएगा 360। अब काट लीजिएगा, थीटा की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा आपका, तो आपका आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120 डिग्री। तो 14 का आपका हो जाएगा कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया निम्न में से कौन सा यौगिक सजातीय श्रेणी है। सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी उसे कहते हैं जिनमें क्या होता है, क्रम से परमाणु लगे दो निकटवर्ती सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है, ठीक है, वे सजातीय श्रेणी होते हैं। या समजातीय श्रेणी वे होते हैं जिनके दो निकटवर्ती सदस्यों के बीच CH2 का क्या होता है, अंतर होता है। तो इसमें देखिए CH2 का अंतर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे CH2 का अंतर, तो भाई यहाँ पे भी आप देखोगे, देखिए यहाँ पे जो आपका 2 दिया है, 15 में आपका क्या दिया है 2 वाला, आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन, भाई कार्बन में तो 2 का अंतर है, ठीक है, कार्बन में कितने का है, 2 का अंतर है ना, और यहाँ हाइड्रोजन में कितने का है, 2 का है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन में भी कितने का, 2 का है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन मिला के CH2 का अंतर होने चाहिए जो कि सी में है। तो 15 का आपका हो जाएगा सी, जिनके दो निकटवर्ती सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है उसे क्या कहते हैं, सजातीय या फिर समजातीय श्रेणी कहते हैं। चलिए आज के हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है ध्वनि की वह विशेषता
जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है कहलाती है, तो उसको क्या कहते हैं? तारत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तारत्व। और तारत्व के कारण ही क्या होता है? महिलाओं की आवाज़ पतली होती है और पुरुषों की आवाज़ क्या होती है? मोटी होती है, क्योंकि पुरुषों की आवाज़ में तारत्व कम और महिलाओं की आवाज़ में तारत्व ज़्यादा होता है। चलिए आज के 17 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो भाई एक्स किरणों की खोज जो किया था वो विलियम रोएंटजन ने किया था। किसने किया था? रोएंटजन ने किया था। ठीक है, एक्स किरणों की खोज। फैराडे की बात करते तिन्होंने भाई ट्रांसफार्मर विद्युत मोटर की भी खोज किया। ठीक है, याद रखिएगा। लेवोजियर की बात करें तो भाई केमिस्ट्री के तो फादर है। ठीक है, तो 17 का 2 वाला याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया भाई सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है, यानी कि NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है, यानी कि व्यापारिक नाम क्या है? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ध्यान देना, बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। वाशिंग सोडा को क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, और बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। 18 का बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए, आपसे पूछा गया है CaC2 यानी कि कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर क्या देता है? तो भाई जल से उपचारित करने पे ये देता है क्या? एसिटिलीन देता। क्या देता है? एसिटिलीन देता है। ठीक है, याद है, जिसका प्रयोग वेल्डिंग करने में किया जाता है। ठीक है, किसका करने में? वेल्डिंग करने में किया जाता है। 19 का आपका हो जाएगा 4 वाला। 20 की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है हरे कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाया जाता है? तो भाई इसके लिए ना एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। जबकि एसिटिलीन का प्रयोग जो है किसके कहाँ पे किया जाता है? तो वेल्डिंग करने के लिए। ये रहा आपका एसिटिलीन और ये रहा आपका एथिलीन। ठीक है, एथिलीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए। जबकि एसिटिलीन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वेल्डिंग के लिए किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 21 की बात करते हैं। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु कहाँ होता है? तो भाई निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होता है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए उत्तल लेंस चश्मे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 21 के बाद प्रश्न संख्या 22 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन कौन सा है? तो भाई इसके लिए हम लोग रेगुलेटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? रेगुलेटर का। तो 22 का आपका हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 23 की बात करते हैं। आपसे 23 पूछा गया चाय पर लाल किट्टा रोग, ठीक है, किसके कारण लगता है? लाल किट्टा किसके कारण लगता है? तो भाई हरी शैवाल के कारण। ठीक है, किसके कारण? हरी शैवाल के कारण। चलिए प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं। आपसे पूछा गया रुधिर लसिका इनमें देखी जाती है। रुधिर लसिका यानी कि हेमोफोई, ठीक है, किसमें देखा जाता है? तो संधिपाद यानी कि आर्थ्रोपोडा में। ठीक है, किसमें? आर्थ्रोपोडा के जो जीव आते हैं, सबसे बड़ा जो संघ है, ठीक है, उसमें क्या देखा जाता है? रुधिर लसिका देखा जाता है। आर्थ्रोपोडा जैसे केकड़ा हो गया, ठीक है, मकड़ी हो गया, ये सब किस में आते हैं? आर्थ्रोपोडा में। एनीलिडा में ही आपका क्या आता है? केचुआ आता है। ठीक है, आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन से समजात अंग है? तो भाई समजात अंग में जो आपका होता है घोड़े एवं आदमी का अग्रपाद, ठीक है, ये क्या होता है? समजात अंग आता है। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपका 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। तो स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।